हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझाने के लिए हम यहाँ पर दो नंबर लेंगे। पहला नंबर होगा हमारा 7/8 एंड सेकेंड नंबर होगा हमारा 11/3। अब इन दोनों को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर 7 को डिवाइड करना है 8 से और यहां पर 11 को डिवाइड करना है 3 से। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 7 को 8 से। तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलता है। तो 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहां पर 0 बढ़ाएंगे। तो 8 से 8 टाइम्स में 64 मिलेगा हमें। यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर से 0 बढ़ाएंगे। 7 टाइम्स में 56 मिलेगा और इसके बाद माइनस करने से यहाँ पर 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं और 5 टाइम्स में यहाँ पर 40 हो गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया और हमें मिल गया कोशेंट 0.875। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 11 को डिवाइड करना है 3 से, तो 11 और बाहर रखेंगे 3, तो 3 टाइम्स में आएगा 9। इसके बाद 11 में से 9 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 6 टाइम्स में होगा 18, फिर से 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से 6 टाइम्स में 18, फिर से 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 टाइम्स में 18, फिर से 2 आ जाएगा। यानी कि ऐसे ही यहाँ पर 6 6 6 आता ही रहेगा। यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है हमें जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 6 6 6 हमेशा आता ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में पॉइंट के बाद 875 आया और उसके बाद नंबर्स आने बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये खत्म ही नहीं होने वाला है। तो हमारे पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर मिलेगा और उसके बाद नंबर्स आने बंद हो जाएंगे, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। और दूसरे इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर्स आते ही रहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आएं और फिर नंबर्स आने बंद हो जाएं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया, नंबर्स आने बंद हो गए। और यहाँ पर नंबर्स आते ही जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमेशा ये याद रहेगा, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स आने बंद हो गए तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स आते ही रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं। पहला टाइप होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड सेकेंड टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पर हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
अब इसका क्या मतलब है इसको हम लोग समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो कुछ पैटर्न में रिपीट होते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए 3.666 ऐसे ही आता रहेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है 6 यहां पर रिपीट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में 6 यहां पर रिपीट हो रहा है। तो ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में 6 रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं 3.252525, इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, इसमें डबल डिजिट रिपीट हो रहा है 252525। ध्यान दीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि आगे ऐसे ही आता रहेगा। तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म भी नहीं हो रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ रिपीट भी हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं 15.25923923 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर डॉट डॉट होना जरूरी है, अगर ये डॉट डॉट ना रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक नंबर आए और उसके बाद आने बंद हो गए, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी किस टाइप का, ऐसा वाला जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 92 है, रिपीट कहाँ हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में कुछ नंबर्स रिपीट ना हो और उसके बाद कुछ नंबर्स रिपीट होने लगे, जैसे इस केस में है। इस केस में देखिए यहाँ पर 25 पहले लिखा हुआ है और इसके बाद क्या आ रहा है 923 923 923, यानी कि 25 शुरू में आया लेकिन उसके बाद में नंबर्स रिपीट होने लगे, डिजिट रिपीट होने लगे। तो यहाँ पर 3-3 के सेट में यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने का एक और तरीका है, 3.666 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.6 बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, तो 3.6 बार का मतलब ही होता है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो रिपीट हो रहा है। ठीक ऐसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.25 पे बार। इसका मतलब क्या है, इसमें 25 एक साथ रिपीट हो रहा है, दोनों पर एक साथ बार लगाना है। 25 25 25 25 ऐसे ही हमेशा आता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाला है। ठीक ऐसे ही इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15.25 को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, और इसके बाद देखिए 923 रिपीट हो रहा है तो 923 लिख के 923 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 15.25 तो ऐसे ही रहेगा और इसके बाद 923 पर बार लगा हुआ है, यानी कि यही रिपीट होने वाला है। अगला फिर से होगा 923 923 923, ऐसे ही हमेशा आता रहेगा। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, उम्मीद है ये आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि पॉइंट के बाद अगर नंबर आने बंद हो जाएं तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि वहां पर क्या था 0.875, अब इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे 5.29 3.116 5.25252525, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको देखकर भ्रम में मत आ जाइएगा कि सर यहाँ पर 25 रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग टाइप का होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं लगा हुआ है, आगे डॉट नहीं लगा हुआ है।
डॉट नहीं लगा है मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। भले ही यहाँ पर 25252525 रिपीट हो रहा है कई बार, लेकिन इसके बाद तो नहीं ना आएगा, इसके आगे तो ये आने वाला नहीं है, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आते हैं और फिर नंबर्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? जिसमें पॉइंट के बाद कुछ न कुछ नंबर्स आते ही रहते हैं। और इसमें होता है दो टाइप का, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद है अब आप इसका भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि नॉन रिपीटिंग का यहाँ पर क्या मतलब है। ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। 2.10 110 111 1111 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? तो इस केस में देखिए, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे, किसी भी पैटर्न में ये नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप सिंगल नंबर लेंगे तो 1 0, कहीं 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। एक साथ अगर 2 डिजिट लेते हैं 1 0, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 0 1 हो गया, यहाँ पर 1 1 हो गया, तो इसका कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। आप 3 एक साथ लेके देख लीजिए, 4 लेके देख लीजिए, कहीं भी आप इसका पैटर्न नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सीधा सीधा मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर्स आते रहेंगे, कोई भी पैटर्न, उसमें कोई भी रिपीटेशन देखने को नहीं मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखने का एक पॉपुलर तरीका भी है, उसको भी आप सीख लीजिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 5 पॉइंट, कोई भी एक नंबर उठाइए, जैसे कि मान लीजिए 2 लिख दिया हमने, इसके बाद कोई एक और डिजिट लिखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, इसके बाद 2 को डबल कर दीजिए, 222, फिर एक 0 लगा दीजिए, फिर 222, एक और 0 लगा दीजिए, फिर 4 बार लिख दीजिए, फिर एक 0 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से एक ऐसा पैटर्न बनता है कि कभी भी ये रिपीट होने जैसा नहीं दिखता है। तो कभी भी आसानी से आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखना रहे तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। पॉइंट लगाइए, कोई भी एक डिजिट लिखिए और उसके बाद कोई दूसरा डिजिट लिख के फिर पहले वाले डिजिट को 2 बार लिख दीजिए, फिर 0 लगाइए, फिर 3 बार लिख दीजिए, फिर 0 लगाइए, फिर 4 बार लिख दीजिए। यहाँ पर हमने 2 लिखा, फिर 0, फिर 22, फिर 0, 222, फिर 0, फिर 4 टाइम्स 2। तो इस तरीके से आप कभी भी लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम लोग मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 3 2 8 5 9 6 2, यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी इसमें रिपीट होने जैसा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखिए, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग, ठीक है। और यहाँ नॉन रिपीटिंग को हम लोग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल।